क्या नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली, बनेंगे राष्ट्रपति? पिछले दिनों नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद पकी खिचड़ी। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रुख करते हैं तो बिहार में उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहा है। क्या इस खबर का असर यूपी के इलेक्शन पर हो सकता है? कांग्रेस की सहमति बन चुकी है या सर्वसहमति से चुनाव होगा? राजनीतिक गलियों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नामों को भी चर्चा में शुरू कर दिया गया है, जिससे आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह लड्डू ने इसी विषय पर जेडीयू प्रवक्ता अंजनी पटेल से की बात। आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ, ये अंजनी पटेल जी बोल रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं एसएसआई यूट्यूब से देवेंद्र सिंह लड्डू बोल रहा हूँ। जी अंजनी जी, ये हमको जानकारी अभी अफवाह फैल रही है और पूरे सभी जगह न्यूज़ पे चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार का राष्ट्रपति पद के लिए रेस में खड़े हो रहे हैं? हाँ, ऐसा तो हमें प्राप्त हुआ है ये सूचना हाँ। मीडिया के माध्यम से। हम्म। लेकिन देखिए, हमारे बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो एक ऐसा मटेरियल्स है, राजनीति के मटेरियल्स हैं जो समाज सुधारक हैं और हमेशा समाज को नई दिशा इन्होंने देने का कार्य किया है। चाहे वो शराबबंदी का कार्यक्रम हो, दहेज बंदी का कार्यक्रम हो, जल जीवन हरियाली जैसे अनेकों ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किया है, जिसके आधार पे ये हम लोगों को, पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करने का कार्य करते हैं। अगर इनका नाम भारत का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति के लिए आता है, तो ये हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। मगर हमारे माननीय नेता ने इन सब चीजों के बारे में स्पष्ट कहा है। ये कौन क्या बोलता है वो तो हम लोगों को मालूम नहीं है, चूंकि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और हमारे नेता का जो काम है, हमारे नेता ने जो एक नया देश को, समाज को आयाम दिया है, उसके आधार पे लोग उनके काम के अवलोकन के आधार पे आकलन करते हैं। कोई उन्हें राष्ट्रपति की बात कहता है तो ये एक मतलब ये जनमानस की एक भावना उभर के आई होगी। लेकिन जहां तक हमारे नेता का स्वभाव हमें मालूम है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी इन सब चीजों के पीछे रहते नहीं हैं। वो सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। एक और सवाल, अगर मान लिया कि राष्ट्रपति पद के रेस में अगर रहते हैं तब तो गठबंधन तो टूट जाएगी, तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये तो पक्ष विपक्ष में ये आम बातें हैं कि हमारा इनके साथ गठबंधन है, उनके साथ रहेगा, कैसे चलेगा। लेकिन हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं और हमारे नेता के काम के आधार पे जनता उनको अपना मैंडेट देती है। जनता उनको, आज ये इतिहास है कि बिहार में ये 7वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री का, या मुख्य रूप से कहिए जो इनका कार्यकाल रहा, 4थी बार इन्होंने मुख्यमंत्री का जो 5 सालों का कार्यकाल रहा, उसको बहुत बढ़िया से निभाने का कार्य कर रहे हैं और शायद ये बिहार में एक रिकॉर्ड होगा और उसके आधार पे ये काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का हमारे पार्टी पे या हमारे गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। अभी बिहार के सर्वमान्य नेता, बिहार को नई दिशा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसएसआई ट्यूब से बात करने के लिए।